नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज बात होगी मुंबई आतंकी हमले की, यानी 26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई हमले की, जिसकी आज बरसी है। और इसी के साथ एक सनसनीखेज खुलासा भी हुआ है। इस खुलासे के बाद कांग्रेस की किरकिरी हो रही है, तो खबरों की खबर में आज आपको बताते हैं वो पूरी घटना और इससे जुड़ा बड़ा खुलासा। आज मुंबई हमले की 13वीं बरसी है, जिसमें हमने अपनों को खोया था। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की लिखी किताब ने इस जख्म को बरसी के कुछ दिन पहले ही ताजा कर दिया है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी किताब 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 इयर्स में केंद्र की कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मनीष तिवारी ने लिखा है कि जब मुंबई पर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ, तब मनमोहन सरकार के मन में क्या चल रहा था। पाकिस्तान पर हमला करे या ना करे, इसको लेकर मनमोहन सरकार असमंजस में थी कि क्या करें और क्या ना करें। एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तैयार थी, बस ऑर्डर नहीं था। इसी के साथ एक और बड़ी साजिश थी जो मनीष तिवारी ने नहीं लिखी, वो भी आपको आज खबरों की खबर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं उन जख्मों की जो आतंकियों ने 26 नवंबर 2008 को दिए थे। 26 नवंबर 2008 का दिन था। पूरा देश अपनी मस्ती में चल रहा था। मुंबई रोज की तरह व्यस्त थी, अपने रंग में रंगी हुई थी। चारों तरफ रोजमर्रा की जिंदगी कट रही थी। 26 नवंबर 2008 की शाम मुंबई अपने शबाब पर थी। हर शाम की तरह ये शाम भी गुलजार होने जा रही थी कि अचानक शहर के एक हिस्से में गोलियां चलने लगी, बम विस्फोट होने लगे। भयानक गोलीबारी और बम विस्फोट के बीच न्यूज चैनलों पर यह खबर चलने लगी कि मुंबई में आतंकी हमला हुआ है, यानी आतंकियों ने मुंबई को एक बार फिर निशाना बनाया था, जिसकी शुरुआत लियोपोल्ड कैफे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से हुई थी। पहल तो किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि यह हमला इतना बड़ा हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे मुंबई के और इलाकों से धमाकों और गोलीबारी की खबरें आने लगी। आधी रात होते होते मुंबई शहर की फिजाओं में आतंक का मंजर साफ नजर आने लगा था। आतंक का तांडव मुंबई के सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर शुरू हुआ था। यहां मौजूद किसी यात्री को इस बात का अंदाजा नहीं था कि स्टेशन पर आतंक का खूनी खेल होने वाला है। वहां बड़ी संख्या में यात्री मौजूद थे। 2 आतंकियों ने वहां पहुंचकर अंधाधुंध फायरिंग की और हैंड ग्रेनेड भी फेंके थे, जिसकी वजह से 58 बेगुनाह यात्री मौत की आगोश में समा गए। कई लोग गोली लगने और भगदड़ में गिर जाने की वजह से घायल हो गए थे और इस हमले को अजमल आमिर कसाब और इस्माइल खान नाम के आतंकियों ने अंजाम दिया था। पूरा स्टेशन रक्त रंजित हो गया था। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। अभी यहां खूनी खेल जारी ही था कि आतंकियों ने ताज होटल, होटल ओबराय, लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल और दक्षिण मुंबई के कई स्थानों पर हमले शुरू कर दिए। आधी रात होते होते मुंबई के कई इलाकों में हमले हो रहे थे। शहर में 4 जगहों पर मुठभेड़ चल रही थी। पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल भी मैदान में डट गए थे। एक साथ इतनी जगहों पर हमले ने सबको चौंका दिया। इसकी वजह से आतंकियों की संख्या का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था। 26 नवंबर की रात में ही आतंकियों ने अपना रुख पूरी तरह से ताज होटल की तरफ कर दिया था। यहां आतंकियों ने कई मेहमानों को बंधक बना लिया था, जिनमें 7 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। ताज होटल के हेरिटेज विंग में आग लगा दी गई थी। 27 नवंबर की सुबह एनएसजी के कमांडो आतंकवादियों का सामना करने पहुंच चुके थे। सबसे पहले होटल ओबरॉय से 250 लोगों को आतंकियों के बंधन से मुक्ति दिलाई गई, जबकि 4 आतंकी मारे गए थे। यह ऑपरेशन 28 नवंबर की दोपहर को खत्म हुआ था और उसी दिन शाम तक नरीमन हाउस से 60 लोगों को छुड़ाते हुए आतंकवादियों को दूसरे लोग पहुंचा दिया गया। लेकिन होटल ताज के ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में 29 नवंबर की सुबह तक का वक्त लग गया था, जहां से लगभग 300 लोगों को आतंकियों के चंगुल से छुड़ाया गया। इस दौरान लगभग 60 घंटे तक मुंबई आतंकियों के चंगुल में थी। पूरे मुंबई के 11 जगहों पर गोलीबारी और बम विस्फोट की घटनाओं को अंजाम दिया गया। ये सभी रिहायशी और पॉश इलाके थे। इस आतंकी हमले में 166 लोग मारे गए और लगभग 300 लोग घायल हो गए। इसके साथ ही हमने हेमंत करकरे समेत 18 जवानों को भी खोया था, जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था।
मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में खून की होली खेलने वाला आतंकी अजमल आमिर कसाब और अपने साथी के साथ एक वैन से ताड़देव इलाके पहुंचा, जहां पुलिस ने उस पर गोलीबारी की, जिसमें कसाब के साथी की मौत हो गई, लेकिन कसाब जिंदा था, जिसे निहत्थे मुंबई पुलिस के सहायक उप निरीक्षक तुकाराम ओम्बले ने जिंदा पकड़ लिया था। लेकिन मौत का बहाना बनाकर लेटे कसाब ने तुकाराम के शरीर में अपने AK-47 की पूरी मैगजीन खाली कर दी। उसके बाद कसाब को जिंदा पकड़ा गया था, जो पाकिस्तान का रहने वाला था। इस आतंकी हमले को नाकाम करने के लिए 200 NSG कमांडो और सेना के 50 कमांडो को मुंबई भेजा गया था। इसके अलावा सेना की 5 टुकड़ियों को भी वहां तैनात किया गया था। हमले के दौरान नौसेना को भी अलर्ट पर रखा गया था, क्योंकि जिस तरह से हमला हुआ था उससे यही लगा था कि आतंकी बहुत ज्यादा संख्या में हैं। मुंबई के आतंकी हमले को नाकाम करने के अभियान में मुंबई पुलिस, ATS और NSG के 11 लोग वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इनमें ATS के प्रमुख हेमंत करकरे, ACP अशोक कामटे, ACP सदानंद दाते, NSG के कमांडो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट SI विजय सालस्कर, इंस्पेक्टर सुशांत शिंदे, SI प्रकाश मोरे, SI दुदगुड़े, ASI नाना साहेब भोसले, ASI तुकाराम ओम्बले, कांस्टेबल विजय खांडेकर, जयवंत पाटिल, योगेश पाटिल, अंबा दोस पवार और MC चौधरी शामिल थे। जिंदा पकड़ा गया कसाब बुरी तरह घायल हो चुका था। उसे NIA की कस्टडी में भेजा गया और NIA की पूछताछ में उसने पाकिस्तान की आतंकी साजिश की पोल खोलकर रख दी थी। उसी ने मारे गए अपने साथियों के नामों का खुलासा किया था। उसने बताया था कि कुल 10 आतंकियों ने 4 ग्रुपों में बंटकर मुंबई पर हमला किया था। कसाब ने बताया था कि उन्हें पाकिस्तान की सरजमी पर आतंक की ट्रेनिंग दी गई थी। उसके बाद 10 आतंकी 26 नवंबर को एक बोट के सहारे समुद्र के रास्ते भारत में दाखिल हुए थे। इस नाव पर 4 भारतीय भी सवार थे, जिन्हें किनारे तक पहुंचते पहुंचते खत्म कर दिया गया था। रात के लगभग 8 बजे थे जब ये हमलावर कुलाबा के पास कफ परेड के मछली बाजार पर उतरे। वहां से वे 4 ग्रुपों में बंट गए और टैक्सी लेकर अंजाम पर निकल पड़े, जहां से अजमल कसाब और उसके साथी स्टेशन पर पहुंचे और लगभग 9:30 बजे रात को गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस ने जली हुई बोट को भी बरामद कर लिया था। मुंबई हमले के जिंदा दोषी अजमल कसाब पर मुकदमा चला। 4 साल के बाद अजमल को फांसी तक पहुंचाया गया। अजमल कसाब को 21 नवंबर 2012 को पुणे के यरवड़ा जेल में सुबह 7:30 बजे फांसी दे दी गई और साल 2008 में दिल्ली और महाराष्ट्र दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। केंद्र में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जबकि महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे। मनीष तिवारी ने केंद्र सरकार की नाकामी का तो पोल खोल दिया, लेकिन एक बात छोड़ दी कि अगर अजमल कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो कांग्रेस इस आतंकी हमले को भगवा आतंकवाद का नाम दे देती। वो तो कसाब पकड़ा गया और उसने पाकिस्तान के साथ साथ इस्लामिक आतंकवाद की पोल खोल दी, जिस वजह से कांग्रेस अपनी साजिश में सफल नहीं हो पाई, वरना उसे थोड़ी देर भी नहीं लगती और इस हमले को भगवा आतंकी हमला घोषित कर दिया जाता। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।